रहीम एंड गुड मॉर्निंग टू द एंटायर वर्ल्ड। सिर्फ मिडल ईस्ट से आज लोग नहीं हैं, अमेरिका, कुछ यूरोप से और ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है। ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं दे रहा हूँ, ये 5 प्रेजेंटेशन जो मैंने कंटिन्यूसली किया है उसका आखिरी कड़ी है ये। और नेचुरल प्रेजेंटेशन जो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, और वो बहुत लोगों ने इसको सराहा और उन्होंने पसंद किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह से एक प्रेजेंटेशन देते हैं। और ये है, हम अब डीएक्सन में कहते हैं बॉम्ब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। बट आप बॉम्ब फौरन नहीं देते हैं या दे सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ चीजें करनी होती उससे पहले। तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आज का जो वेबिनार है वो प्योरली फॉलोअप पे होगा। नेचुरल प्रेजेंटेशन, नेचुरल अप्रोच, कुछ बातें मैं करूंगा आज इंशाल्लाह ताला। और आप अपने सवाल वगैरह जो हैं आप लिखें, तैयार रखें। आज का मीटिंग जरा सा लंबा होगा, मैक्सिमम अबाउट 90 मिनट्स। और मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल तोहफा जो है वो तैयार किया है, और तोहफा हर एक को पसंद है। और वो आखिर में इंशाल्लाह ताला आपको वो तोहफा दिया जाएगा अगर आप एंड तक अगर इस वेबिनार में रहते हैं। तो फॉर्च्यून जो है, एक चीज याद रखें, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं या जो भी अपने बिजनेस से, अपने काम से, वो है फॉलो पे। ये जिम रोहन साहब जो हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के गुरु माने जाते हैं और इनकी बहुत सारी किताबें हैं। ये उनका कोट है, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। आप जो चीज चाहते हैं वो आपको फॉलो अप से मिलता है। अब मैं रिकैप करूंगा जो मैंने किया है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और मेरी जो किताब है उसमें मैंने 6 सिस्टम्स डाले हैं। सिस्टम ABC। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्ट के जो लोग हैं, प्रोस्पेक्ट लोग हैं, वो उनके सवालात क्या हैं, और आपका बिजनेस टूल क्या है या मार्केटिंग टूल क्या है आपका। सिस्टम D जो है वो किस तरह से बात हम स्टार्ट करते हैं, कन्वर्सेशन जिसको हम कहते हैं, कि नेचुरल अप्रोच वो एक ट्रेडमार्क है। और ये कैसे आप एक नए लोगों के साथ या अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ किस तरह से आप बात करते हैं विदाउट बीइंग सेल्सी, विदाउट बगैर डीएक्सन के या गैनोडर्मा के बात किए बगैर आप किस तरह से लोगों को इस पे उनको आगाही देते हैं। सिस्टम ई जो है वो है आपका नेचुरल प्रेजेंटेशन। इन सारों का लिंक इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा बिल्कुल आखिर में। आज जो है वो सिर्फ फॉलोअप पे होगा। और जिंदगी में फॉलोअप का तो दूसरा जो नाम है ना, वो ये सारे इंग्लिश के लफ्ज हैं, कमिटमेंट, परसिस्टेंसी, परसिवेरेंस। किसी चीज के आप अगर आप पीछे पड़ जाते हैं, मतलब आपने हासिल करना है, आपने एक गोल आपने बनाया है। देखिए हम अभी इस साल के आखिर में आ गए हैं 2023। तो हर एक जो है ना एक गोल बनाता है, और गोल उसी वक्त मुकम्मल होगा जब आप उसको सही तरीके से फॉलो अप करते हैं। Another great personality is Steve Jobs। वो कहता है, I'm convinced that about half of what separates the successful entrepreneur from the non-successful is pure perseverance। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, और वो बता ये रहा है कि एक कामयाब जो है बिजनेसमैन और एक इतना जो कामयाब नहीं है, उनमें फर्क जो है वो है फॉलोअप पे, परसिवियरेंस पे, परसिस्टेंसी पे। ये सारे लफ्ज जो है ना, किसी चीज के आप जो है ना उसको सही से दिलो दिमाग के साथ करें। जो
आज का पूरा जो वेबिनार है वो मैक्सिमम मैंने किताब से लिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फॉलो अप पे बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है अमेरिका, कनाडा में, यूके में। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ महीना पहले मैंने इस मौजू पे जो है ना बहुत हाई लेवल लोगों के साथ जो है ना कॉन्फ्रेंस अटेंड किया ऑनलाइन। और उससे बहुत सारी चीजें जो है ना मैंने आज इसमें शेयर करना। तो आज का जो टॉपिक है इसको आप गौर से सुने, अपना मोबाइल को जो है इसको आप साइलेंट में ले आए या बंद कर दें 1 घंटे के लिए। तो ये जो वेबिनार है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके वो लोग जो इस डीएक्सएन को एज अ उनका अपना बिजनेस लेकर चलना चाहते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये वर्क फ्रॉम होम का जो सिलसिला है ये कब स्टार्ट हुआ, ज्यादा इंपॉर्टेंस कब मिली? पैंडेमिक में। तो अब वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, राइट? अब बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपका जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और सबसे जो मजेदार बात है ये ग्लोबल बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन पे आ गए। अगर आप इस बिजनेस को उस लेवल में लेके जाना चाहते हैं, आपकी अपनी जो है ना पैसे के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस में। अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह अगर आप सेहत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट तो आपको लेना होगा। और प्रोडक्ट जो है ना आपको सेहत दे रहा, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अपनी जिस्म के लिए कर रहे हैं। आपकी सेहत जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बिजनेस में आप नहीं कर रहे। तो ये ऑनलाइन सिनेरियो है और ये जो है ये अभी की एक जरूरत बन गई है। अभी मतलब आजकल के दौर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे, एक एक स्ट्रेस और एक टेंशन का एक नौकरी होता है। दफ्तर जाते हैं रश आवर में, मतलब घंटों लग जाते हैं, लेकिन उनको वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है। जो उनको पैसा चाहिए वो सिर्फ उनका बिल पे हो रहा है या वो खाना आ रहा है घर में, एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो सकता है एक जॉब से। अगर आप नजर दौड़ाएं, या कोई ऐसी छुपी हुई चीज नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, महंगाई जो है वो आसमान में जा लगी और एक जॉब सफिशिएंट नहीं है जो है ना उस महंगाई को पूरा करे। तो इसीलिए एक आदमी जो है ना दो दो नौकरी करता है, बीवी भी करती है, खावन भी करता है, किसी घरों में बच्चे भी करते हैं, लॉन्ग आवर्स होता है। कहने का मतलब है कि आपने कुछ करना है तो इस बिजनेस को लेकर चलें जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन होम बिजनेस। ये डीएक्सएन के दफ्तर में बिजनेस नहीं होता है, ये आपके घर में होता है। जिस तरह भी मैं घर में बैठा हुआ हूं और ये घर से इतना दूर से मैं जो है ना आपसे बातें कर रहा हूं, इसी तरह आप भी कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को यही सजेशन दूंगा, आप इसको देखें विद एन ओपन माइंड। जो भी आपको इसमें दावत दिया है आप उनसे बैठकर समझें प्रोडक्ट क्या है, हमारा बिजनेस क्या है और किस तरह से आप इससे एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। किसी भी बिजनेस में लोगों का होना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर वो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। खा वो एयरलाइंस का हो या बैंकिंग का हो या कोई दुकान में कोई चीज हो, तो ये सारा का सारा जो फॉलो अप जो है हमारा सिस्टम, एक जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये ऑलमोस्ट 8-9 पेजेस में है इस किताब में। सो अब प्रोस्पेक्ट जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं जिससे आप बात करते हैं, उनको मैंने 4 कैटेगरीज में मैंने जो है ना ब्रेक डाउन दिया है। एक है नो प्रोस्पेक्ट। नो प्रोस्पेक्ट मतलब वो सुनने के लिए तैयार नहीं, मतलब जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो उसने ना ही कहना है,
इसको हम कहते हैं टॉक्सिक पीपल, तो उनसे आप दूर रहें तो बेहतर ही है। परफेक्ट प्रोस्पेक्ट वो होता है आप बात करते हैं और वो फौरन हाँ कहता है। वो हाँ कहने की वजह ये है कि आपके और उस जो प्रोस्पेक्ट है जिससे भी आप बात करें, वो एतमाद इतना ज्यादा है कि वो ना वो प्रोडक्ट को देख रहा है ना बिजनेस को देख रहा है, वो आपको देख रहा है। आप जो बातें कर रहे हैं आपको वो जानता है पिछले 10, 20, 30, 40 साल से, ठीक है। और वो आपका जो माजी है और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सामने रखते हुए वो फौरन हाँ करता है, बल्कि जो तुम कह रहे हो मैं उसको हाँ कहता हूँ उसको, क्योंकि तुम मेरे लिए बेहतरी मेरे लिए बेहतरी चाहते हो। तो इट इज बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी से बात करें वो एतमाद होना चाहिए। और कुछ लोग जो है, आप अगर सोशल मीडिया में हैं, आप सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें कुछ टाइम लगता है जब आपको वो लोग कहते हैं हाँ बताएं आप मुझे, ठीक है मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, ये बिजनेस क्या है, इसके बारे में आप हमको बताएं। और फिर ये जो आज का मौजू है फॉलो अप, आपने जो प्रोस्पेक्ट उसको कैसे फॉलो अप करेंगे, पूरा एक सिस्टम है ये बस ऐसे ही नहीं, इसको आपको सीखना होगा आज, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड जो आपको अब दिखाऊंगा, ये पूरा जो है हमारा आज का वेबिनार का जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब वो ये है कि ये फिगर जो है ना, रिसर्चर्स ने हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, मैं जनरल बिजनेस की नहीं बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, जो भी आप कहें मैं उसकी बात कर रहा हूं। और आप जब लोगों से बात करते हैं 50% स्ट्रेट अवे उसने ना कहना है। आप ये ना समझिए आप 10 आदमी से बात करें 10 आदमी ने हाँ करना है। जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं उनको पता है कि 50% ने कितना ही उनकी जरूरत हो, सेहत की जरूरत हो या पैसे की जरूरत है, लेकिन उसने करना है ना। अब बहुत सारी वजह है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अब मैं जो आपको फिगर दे रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि ये 1% जो है ना वो आपके वजह से वो प्रोडक्ट या वो सिस्टम में आएगा, सिर्फ 1%। 10 आदमी से एक आदमी। 14% जो लोग हैं वो लोग आने वाले महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद उन्होंने डिसाइड करना है, और उसमें भी आपका फॉलो अप है। अब जो एक बहुत बड़ा फिगर है इसमें वो है 35%। आप ये देख रहे हैं लेफ्ट में 15 से लेकर 20 मरतबा आप फॉलो अप करेंगे। उसका क्या क्या तरीका है वो मैं आपको किस तरह से फॉलो अप करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। 35%। तो आप देख सकते हैं अगर ये 35 और 14 को अगर दोबारा आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो दैट इज अबाउट 49%। 50% जो है फॉलो अप की वजह से वो शख्स जो है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपको ज्वाइन कर रहा है या प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं यू आर लूजिंग अ बिग बिजनेस। आपका बिजनेस जो है ना वो लोगों के साथ है, वो लोग एज अ कंज्यूमर ज्वाइन करते हैं, वो लोग एज अ मेंबर ज्वाइन करते हैं। तो ये लोग अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपने अपना बिजनेस गंवा दिया। तो ये जो स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिगर जो है ये जो है ना रिसर्च किया गया है इस फिगर पे, और मजीद मैं और डिटेल में जाऊंगा आगे। तो अब प्रोस्पेक्ट जो है ये ना क्यों कहते हैं? अगर वो 50% जो है वो ना करें, कह रहे, उसकी वजह तो होगी ना, ऐसे तो नहीं। बैड टाइमिंग्स, वो जॉबलेस हैं, अब जॉब के तलाश में हैं और आप जाकर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जॉबलेस लोगों को के लिए हमारा बिजनेस नहीं है फिलहाल। जब वो जॉब में आ जाते हैं तो फिर आप उनको बता सकते हैं। फैमिली क्राइसिस में, तो उनके घर में कोई चैलेंजेस हैं,
किसी की डेथ हो गई है और आप इस बिजनेस को प्रेजेंट करें, बिल्कुल रॉन्ग टाइमिंग, डिस्ट्रैक्शन। वो साहब जो है वो बिजी हैं अपने मीटिंग में या प्रोजेक्ट में, आप दरमियान में आके इसके बारे में आप बता रहे हैं। प्रेजेंटेशन आपकी सही नहीं, प्रेजेंटेशन जो आप देते हैं, प्रेजेंटेशन से पहले आप जो स्किल जो है, ये सारी जो मैं पिछले 1.5 महीने से जो मैं उर्दू में आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, ये सारा वेबिनार, उसमें सिर्फ आपको स्किल सिखा रहा हूं, हुनर सिखा रहा हूं, सिस्टम सिखा रहा हूं। और अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, आपको कोई भी रोक नहीं सकता कामयाबी से। आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने ना ही कहना है। तो इसको कहते हैं वर्बल कॉन्फ्लिक्ट। आप कुछ कह रहे हैं, उनके दिमाग में जो है ना एक तरह का बैरियर सा है। और लोग जो है ना, वो नए नए अगर लोग, अगर आप अभी नया ज्वाइन आपने किया है और एक साहब हैं जो 5 साल से हैं या 10 साल से, दोनों में बहुत फर्क है। तो एक बंदा जो हाँ करता है ना, वो एक प्रोफेशनल लोगों को हाँ करता है। और यही वजह है, अगर आप देखें बहुत सारे जो लोग हैं, 16 मिलियन लोग हैं डीएक्सएन में, क्यों इतने लोग कामयाब नहीं हैं? क्योंकि वो लोग कुछ साल के बाद भी उनको डीएक्सएन के बारे में पता नहीं। उनको, उनसे आप पूछें बिजनेस प्लान बताओ, मार्केटिंग प्लान बताओ, या प्रोडक्ट के बारे में बताओ, या आप जरा से बात करो, वो नहीं कर। तो लोग प्रोफेशनल को ज्वाइन करते हैं, नॉट एमेटर्स। तो अगर आपने कामयाब होना है तो आपको प्रोफेशनल बनना है। तो आपका जो पोस्चर है, किस तरह से आप आगे बढ़ते हो, तो ये हमारा है। ज्यादातर लोगों को बस पकड़ना है, उनको रिक्वेस्ट करना है, बेगिंग करना है। तो ये जो साहब है, ये कभी भी जो है ना कामयाब नहीं हो सकते अगर वो डेस्परेशन शो करते हैं। और दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंस। लोग आपके एतमाद देखते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। इसको कहते हैं योर पोस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज। तो रीजन जो है हमारा कि हमें पता ही नहीं लग रहा किससे क्या बात करनी है। हम समझते हैं कि डीएक्सएन जो है ना हर एक के लिए है। नो डाउट हमारा प्रोडक्ट हर एक के लिए है, लेकिन बिजनेस हर एक के लिए नहीं है। ये आप अपने दिमाग में डाल दें। हमारा बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं बिजनेस, जो अपनी लाइफ में एक तब्दीली लेकर आना चाहते हैं। तो बिजनेस के जो है ना 5 डिफरेंट जो है ना स्टेप्स हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट छठा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉलो अप है, लेकिन उसके पहले जो है प्रोस्पेक्ट जो जो डिसाइड करता है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना, वो 100% जब उसका ट्रस्ट, जब आपको पहचानने लगता है, उसके बाद उसका दिमाग भी खुलता है, उसका दिल भी खुलता है। उसके बाद का जो स्टेप है वो है आपका नेचुरल अप्रोच। आप ये मालूम करना चाहते हैं उसका प्रॉब्लम किधर है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं मालूम करेंगे तब तक आप उसको उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। उसके बाद आप जो है एक प्रेजेंटेशन देते हैं, शॉर्ट प्रेजेंटेशन हो जो उसको समझ में आ रहा हो, और उस पर आपने उसका सॉल्यूशन देना, उसका हल देना है। उसका प्रॉब्लम है, उसका हल क्या है। और अब जब आपने हल दे भी दिया, फिर भी वो ज्वाइन नहीं करेगा या प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक उसके जो सवालात हैं उसका आप प्रोफेशनली जवाब ना दें। आपने जितने उसके ऑब्जेक्शंस हैं, जितने उसके क्वेश्चंस हैं, इसीलिए प्रोफेशनल होना बड़ा जरूरी है। और नंबर 1 इज फॉलो अप। और ये सारा सारा 1 to 5 जो है ना, उसका नतीजा क्या है, वो डिसीजन लेता है, फैसला करता है कि हाँ मैं ज्वाइन करूं या ना ज्वाइन करूं, कंज्यूमर बनूं या ना बनूं। सो ये जो फॉलो अप है आपका,
फिर मैं दोबारा बताता हूं, वो आपके ट्रस्ट के ऊपर है। आपसे ज्यादा वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको कैसे कितना ट्रस्ट करता है। तो ये आप देख रहे हैं, पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। आप रास्ते से पकड़कर या ऑनलाइन से पकड़ के लोगों को आप इस तरह से मेंबर नहीं बना सकते। लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रॉब्लम के डेप्थ तक जाएं। इसीलिए ये नेचुरल अप्रोच जो है, जो मैंने पूरा जो है 1 घंटे से ज्यादा लास्ट वीक मैंने लिया था, और उसका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो नेचुरल अप्रोच में आपने लोगों की वो तकलीफ जो है ना निकालनी है, और इसमें टाइम लगेगा। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि 12 से लेकर 20 फॉलोअप चाहिए आपको इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रॉब्लम। लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सेहत का है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो पैसे का है। तो दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डीएक्सन में है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम से अपने आंखों को उन्होंने बंद किया हुआ, कान बंद कर, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो तैयार है, और आप किस तरह से सवाल कर रहे हैं कि आप उनको बताएंगे ये प्रॉब्लम जो है आपका इतने सालों से है, जो पैसे का जो प्रॉब्लम है, इतने साल से आप दुबई में काम कर रहे हो, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया। ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूं जो 40-45 साल से हैं, और अभी भी वो मकरूज हैं, अभी भी वो लोन में है। तो आप समझ सकते हैं कि उसने क्या पाया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है अपने काम से कितना आप मुतमईन हैं। तो गैलप पोल के मुताबिक 80% जो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, वो सिर्फ अपना बिल्स और जो फैमिली का जो खर्चा है, खाना पीना, उसके लिए वो नौकरी करते हैं। सेविंग नहीं हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अपने वो जो एनवायरनमेंट था ना, उससे मैं खुश नहीं था। फिर नौकरी नौकरी होती है, आपका पैसे की एक सीलिंग होती है, आप उसको डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है जो मुझे लगी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वो ये है कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं। नौकरी में आप अपने को हेल्प करते हैं सिर्फ। जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, हाँ वो $1,000 हो या $5,000 हो या $10,000 हो या 10,000 दिरहम हो या 1 लाख रुपए हो, आप अपने लिए कमा रहे हो। हमारा बिजनेस में ये है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो ज्वाइन करते हैं एज ए कंज्यूमर, एज ए मेंबर, और फिर वो आगे जो है अपना तो हेल्प करते हैं, वो फिर आपको भी जो है ना इस बिजनेस में और आगे लेके जाते हैं। तो नेचुरल अप्रोच में फिर मैं बता रहा हूं, आपने जो है चीजें जो छुपी हुई हैं उसको अनकवर करना है। प्रॉब्लम्स जो है वो आपने बातचीत से निकालना है, प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। पावर पॉइंट निकाल दिया आपने, फ्लिप चार्ट निकाल दिया, फोल्डर निकाल दिया, वेबसाइट में ले गए, उससे जो है ना प्रॉब्लम वो ये सोचेगा कि आप जो है ना कुछ चीज बेचने के चक्कर में। तो आप जो हैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। आपने सुनना है कि जिस तरह ये आप दरख्त देख रहे हैं, दरख्त के अगर जड़ में कोई मसला है तो आपने उस जड़ तक जाना है। ये जो प्रॉब्लम है कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा, चुटकी में नहीं बताएगा, बहुत जब तक उसके अंदर एतमाद ना आ जाए कि हाँ ही इज द पर्सन। आप हैं जिनको मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तो मैं उसका मुझे सोल्यूशन नजर आएगा। जब आपका प्रॉब्लम सामने नजर आ रहा है सब कुछ, तो फिर आप देंगे सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन जो आप देंगे, आप उसमें उनके फायदे पे फोकस करें। और जब आप सोल्यूशन आपने दिया, उनके जो सवालात हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, उसको आप बताएंगे कि ये इसका हल है और ये इसका जवाब है। और फॉलो अप जब है, जब आप उनकी जो प्रॉब्लम को सही सुने आप, और वो जो है
अब आपको टाल रहा है कि अभी वो डिसीजन नहीं ले रहा वो, और वो क्या कहता है, मुझे जरा सोचने दें आप, अभी ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि अब वो जो कह रहा सही नहीं है तो आप जबरदस्ती करने की अब जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत मसरूफ हूं, मैं बाद में जो है ना इसके बारे में सोचूंगा। और मुझे ये आम जो है ना ऑब्जेक्शंस आते हैं, मुझे अपने शौहर से या अपने डॉक्टर से या अपने वालिद साहब से या मुझे अपने किसी मेंटोर से मैंने पूछना है। अब ये सारे जो सवालात हैं, आप, अब उसने डिसाइड कर लिया कि अभी वो ज्वाइन नहीं करेगा, अब नेक्स्ट जो है वो आपने किस तरह से फॉलो अप करना है। फिर ही कहीं जाकर ये नंबर 6 जो है, ये जो साइन अप होता है, और जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग द सेल। अब ये जो है सवाल मेरा, आप हाउ मेनी टाइम्स डू यू फॉलो अप आफ्टर टॉकिंग टू योर प्रॉस्पेक्ट। आपने बिस्मिल्लाह किया ऑनलाइन या टेलीफोन से या आमने सामने, उसके बाद आप कितने मरतबा आप फॉलो अप करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आदमी से बात करें पर डे, वेदर इट इज ऑनलाइन या ऑफलाइन। 30 दिन में आप 30 लोगों से बात कर रहे हैं, तो 30 लोगों का फॉलो अप करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप, जो मैं ज्यादातर देखता हूं, 1 to 3 times, 1 time, 4 to 8 times, 9 to 12 times। और ये जो है आप जो फिगर आप देख रहे हैं, 13 to 20 times में कहीं जाकर, अब उसके लिए आपको बहुत स्टेमिना चाहिए। 20 मरतबा आप फॉलो अप करेंगे, और अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ये फिगर और भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग जो है ना अब दूसरे को हर एक चाह रहा है किसी तरह से कोई चीज बेचे। तो सेल्स स्टैटिस्टिक्स जो है, ये जो मैंने जो अटेंड किया था एक बहुत बड़ी कोचिंग, उसमें ये फिगर है, 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विथ प्रॉस्पेक्ट। मतलब आपने बात की, उसके बाद फिर दूसरा प्रॉस्पेक्ट, फिर तीसरा प्रॉस्पेक्ट, तो तकरीबन 50% आप समझे, 25% मेक अ सेकेंड कॉन्टैक्ट। ये रिसर्च की बात मैं कर रहा हूँ, एंड देन दे स्टॉप। 12% ऑफ सेल्स पीपल ओनली मेक 3 कॉन्टैक्ट्स, फिर वो रुक जाए, 3 कॉन्टैक्ट। 10% जो है वो 3 से ज्यादा करते। तो अब और भी मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं, सेल्स जो है, ये जो प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं, सेलिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं जिससे आप एक्चुअल सेलिंग करते हैं, बेसिकली वो आप डिसीजन जो है उसका फैसला आप सुनना चाहते हैं। 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द 1 to 2% जो मैंने आपको फिगर दिया था, जो आपको जो पाई चार्ट दिखाया था, 3 सेल्स आर मेड ऑन द सेकंड कॉन्टैक्ट, 5% are made on the third, 10% are made on the fourth, and 80% are made from 5th to 12th contact। ये फिगर जो है ये पुराना फिगर है। अभी का जो फिगर है वो 20 से ज्यादा कांटेक्ट जो है ना आप बिस्मिल्लाह करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। ज्यादातर अब ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, तो उसमें ये फिगर बहुत बढ़ गया है। जिस तरह मैंने आपको कहा, ये सोशल मीडिया का जमाना है, और ये नंबर जो है ये आप दिमाग में रखें कि बंदा जो है या बंदी जो है, जो भी आपको जो ज्वाइन करेगा या करेगी, उसको आप वक्त दें, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। तो फॉलो अप को जो है ना, अगेन मैंने किताब में बहुत ही क्लियर 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। एक है फॉलो अप, एक है फॉलो थ्रू, और एक है ड्रिप सिस्टम। अब ये क्या है, ये अगर आप देख रहे हैं, ये जो 3 फनल है, ये पूरा एक चैप्टर है 3 फनल थ्योरी, और उसमें ये जो प्रोस्पेक्ट आपको जो नजर आ रहा है, जो बड़ा फनल है, वो राइट फनल में जाता है, उसका नाम है मेंबर फनल, वो ज्वाइन करता है। और लेफ्ट फनल, सी फनल, इसको उसको हम कहते हैं कंज्यूमर फनल। ये दोनों
फनल में लोग आ गए हैं, प्रोस्पेक्ट में जो है वो उसमें अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने। और ये नंबर जो आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 घंटे में ये सारा का सारा एक्सप्लेन करूं। आपको हर सूरत जो है ना इन चीजों को समझना है कि ये है क्या। लेकिन मोटी ये बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों फनल से लोग फ्लश आउट हो रहे हैं। आपको नजर आ रहे हैं 70 to 75% लोग निकल रहे हैं। कहां पर लोग आकर रुकते हैं? जहां पर वेल्थ वेल में आते हैं या वेलनेस वेल में आते हैं। उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट उनको फायदा मिला और उनको नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कॉफी पी रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं, अब वो छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह वेल्थ वेल्थ में जो है वो उनको पैसे जो आने शुरू हो गए हैं, $100 या $500 या $1000। अब ये जो है आपका राइट साइड में आपको नजर आ रहा है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल आपको बिजनेस में वक्त लगाना होगा, सीखना होगा, लोगों से मिलना होगा और आपका नेटवर्क को बढ़ाना होगा। तो अब जो है 10 साल का जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में, ये आपको बहुत आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो 3 4 साल के अंदर उन्होंने जो है ना इतना पैसा उन्होंने कमाया है कि अब वो अपनी नौकरी को छोड़ा है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं कोई मतलब बिजनेस का के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ना सप्लीमेंट के बारे में पता था, ना हेल्थ का वेलनेस या न्यूट्रिशन के बारे में पता था। ये सारा कुछ मैंने सीखा इस 21 साल में। अब ड्रॉप आउट रेट देखिए आप, इतना बड़ा ड्रॉप आउट रेट है। दैट इज कितने लोग इस फनल से निकल रहे हैं। और निकलने की मेन वजह है आपकी पुअर फॉलोअप। ये जो लोग हैं, जो मेंबर भी बनते हैं और मेंबर बनकर स्टार एजेंट बनते हैं, रूबी बनते हैं, डायमंड बनते हैं, सीनियर डायमंड बनते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं डबल डायमंड बनते हुए, और उन्होंने छोड़ दिया। अगर अपना पूरा नेटवर्क को देखें तो कुछ 100 लोग होंगे जो लोग कुछ सालों से हैं, कुछ लोगों के हजार हैं, कुछ लोगों के लाख में मेंबर्स हैं, लेकिन वो लोग नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारी वजूहत है, लेकिन नहीं काम करने की जो वजह है वो आपका फॉलोअप जो है ना पुअर है। तो इस फिगर को कैसे, ये बड़े बड़े जो सेल्स और मार्केटिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें ये लोग रिसर्च करते हैं। ये लोग जो है उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद क्यों किया, या प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया उसके बाद जो है आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अगर आप कहीं पर अगर आप क्लिक करते हैं किसी चीज में। मैं आपको एक मिसाल दूं, आजकल जो है ना मैं रेगुलरली टेबल टेनिस खेलता हूँ। तो मैं टेबल टेनिस के वेबसाइट में यूट्यूब में जाकर मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा कोच है। तो अब मैं मुझे जो है ना यूट्यूबर जो है यूट्यूब में जो जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो सिर्फ टेबल टेनिस के आ रहे हैं। तो ये उन्होंने इस किस्म का वो उन्होंने सिस्टम बनाया है। तो आप जो है फॉलो अप किसको करते हैं, ये गौर से जरा सुने आप। फॉलो अप करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट, जो लोग अभी कंज्यूमर नहीं बने हैं, जो दूसरे 2 फनल में नहीं गए हैं, कंज्यूमर या मेंबर फनल में, उनके साथ आप फॉलो अप करते हैं। फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू वो होता है आप किसी का हाथ पकड़ के चलाते हैं। अब वो तैयार है, ज्वाइन कर लिया है एज ए कंज्यूमर, प्रोडक्ट को उसने ले लिया है। अब आपने फॉलो थ्रू कैसे करना है कंज्यूमर के साथ। आपने उसको एक प्रोडक्ट दिया है, मे बी स्पाइरुलिना दिया है, मे बी आपने कॉफी दिया है। अब आपने उसको कॉफी के अलावा आपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताना है। बट मोर इम्पोर्टेंट, कॉफी अगर उसने लिया है, कैसे उसको कॉफी को बनाना है, उसके फवायद कैसे हैं, उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, और खास करके जब आप सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ये काम जो है हमारा कोई 2 से 3 महीना उस बंदे को जो है जो आपका कंज्यूमर बना है, आप उसके साथ रहेंगे,
वो कॉन्फिडेंस देंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। आपकी गाड़ी जो है ना वो आगे उसी वक्त बढ़ेगी जब वो आप दूसरा या तीसरा प्रोडक्ट ले। जो मेंबर है उसको आपने चलाना कैसे है, प्रोडक्ट के हवाले से भी आपने सारा कुछ बताना है और बिजनेस के हवाले से बताना है। आप मेंबर हैं, आप 6% से आप जाएंगे 9 और 12, स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड। जब तक वो डायमंड नहीं बन जाता है आपने छोड़ना नहीं। और डायमंड बनने के बाद कम से कम उसकी जो है ना अर्निंग होनी चाहिए तकरीबन $300 से $500। अगर वो ऑलरेडी कमा रहा है $5,000 तो उसके लिए $300-500 कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका यहाँ पर, खासकर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ लोग 5-6 हज़ार कमाते हैं, जब वो 300-500 की बात करते हैं वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि कैसे उनको 10-15 हज़ार मिले। अब उसके लिए वो इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए आप उनको छोड़ दें। तो ये जो दो लोग हैं, कंज्यूमर और मेंबर, आपने उनको जो है ना लेकर चलना है, एज अ टीम लेकर चलना है। इसको कहते हैं फॉलो थ्रू। जो आपके कंज्यूमर हैं और मेंबर हैं और क्या तरीका कार है, कैसे है, वो सारा कुछ आपने सीखना है। अब जो लोग कहते हैं मैंने सोचना है, अब यही जो प्रोस्पेक्ट है, आप उनसे इजाजत लेने के बाद आप उनको ड्रिप सिस्टम में डालें। देखिए मिडिल ईस्ट में ज्यादातर जो जो दरख्त हैं, या खजूर का दरख्त है या कुछ भी है, तो उसमें एक पाइप लगा हुआ है और पाइप में जो पानी है वो कतरा कतरा जो है ना जड़ तक जाता है। तो ये आपको आपको नजर है, ये एग्रीकल्चरल सिस्टम से मैंने लिया है, ड्रिप सिस्टम। आपने उनसे इजाजत ली, वो बंदा जो है वो कंज्यूमर बनना चाहता है, वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता है। आप उनसे इजाजत लें और उनको कहेंगे कि आप इजाजत अगर देते हैं तो मैं आपको जो है ना ईमेल भेजूंगा या व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा इन 15 डेज या 1 महीना में एक। आपने ईमेल में एक ग्रुप बनाना है, 15 डेज कंज्यूमर, 30 डेज कंज्यूमर। क्योंकि आप अगर हर रोज देना शुरू कर दे, फॉलो अप अगर आप करने लगे, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या आपको डिलीट कर देगा। अपनी इजाजत लेनी है। इजाजत अगर आपको मिल जाती क्योंकि उसने इजाजत दी है, अब आपने उसको हर 15 दिन के बाद अपना स्केड्यूल कर लें। हमारा जबरदस्त सिस्टम है ईमेल में कि आप स्केड्यूल कर सकते हैं। महीने में आपने फर्स्ट वीक में आपने स्केड्यूल कर लिया कि ये कंज्यूमर को जाएगा, ये मेंबर को जाएगा, ये हमारे लीडर्स को जाएगा। तो ये ड्रिप सिस्टम जो है ये फॉलो अप का बेस्ट सिस्टम है। और यही फॉलो अप जो है, जो मैंने कहा आपको 35 to 49% लोग हाँ करेंगे। मे बी आफ्टर 6 months, मे बी आफ्टर 1 year, आप कितना वैल्यू एडेड आप कंटेंट दे रहे हैं उनको। सो हु डू यू पुट? प्रोस्पेक्ट्स इन द ड्रिप सिस्टम। अब आपने कब फॉलो अप करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेमिनार में ले गए या आपने इस वेबिनार में लेकर आए अपने दोस्तों को। अब वेबिनार या सेमिनार के फौरन बाद, फौरन आपने कोई 10-15 मिनट लगाना है, कॉफी पिए उनके साथ अगर आमने सामने हैं, या वेबिनार में आप उनको खत्म होता है आप फौरन उनको उनके साथ बैठें। आप बहुत सारे जो लोग होते हैं ना प्रोस्पेक्ट्स, वो डरते हैं, शर्माते हैं, झिझकते हैं। वो कहते हैं कितना मैं सिंपल सवाल करूंगा, लेकिन आपके सामने ही जो है ना वो शर्माएंगे नहीं क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। तो आपने फौरन मीटिंग के बाद, जिसको कहते हैं मीटिंग आफ्टर मीटिंग, ये फॉलो अप का कौन सा वक्त है, ये वाला टाइम 24 घंटा। वो बिजी है, वो कहते कभी मैंने जाना है, मेरी फैमिली वेट कर रही है, या ये है जो भी है। अब आपने उनको फॉलो अप किया। इससे कल जो हम आपने जो है ना, शुक्रिया सेमिनार में आने का, वेबिनार में आने का। और आपको कैसा लगा वेबिनार? जस्ट एक छोटा सा सवाल 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 48 घंटे के बाद।
आपने अगेन उसका पेन पॉइंट पे बात करना है, और आपने जो है जब नेचुरल अप्रोच किया उसके बाद आप करेंगे, नेचुरल पैसे बॉम्ब दिया उसके बाद आप फॉलो अप करेंगे। मुख्तलिफ टाइम में मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन की जो क्वेश्चंस दिए, सवाल के जवाब दिए, उसके बाद आपने फॉलो अप करना। व्हाट हैपेंस इफ यू डू नॉट फॉलो अप? अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो क्या होगा? 70% लोग 24 घंटे के अंदर भूल जाएंगे, 90% 2 दिन के बाद। जो भी आपने सेमिनार में या इस वेबिनार में आपने बताया उसको, या किसी और के वेबिनार में लेकर आए, आप पूछें उनको, बहुत कम चीजें याद रहेंगी। वो चीजें याद रहेंगी मे बी जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया गया है या उनको वो चीज पसंद आई है। कौन सा दिन और टाइम है, ये भी सारा रिसर्च हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। वो है 2 दिन, वेंसडे एंड थर्सडे, बुध और जुमेरात। वक्त, दोपहर का वक्त एक है टाइम स्लॉट, और एक शाम को है। बहुत देर नहीं, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि वो काम कर रहा है या जो भी है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे जो है ना, जब मैं घर पहुंचूंगा आप 7, 7, 7:30 बजे आप कॉल करें। लेकिन ये जो रिसर्च है, ये आपका 2 से 4, जो लंच ब्रेक होता है या वीकेंड में आप उनको तो टाइमिंग जो है ना वो बहुत बहुत जरूरी है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अब आप ये तस्वीर देखें, मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं। टॉप राइट में मोहतरमा है, लेफ्ट में साहब हैं, बॉटम लेफ्ट में एक साहब हैं। उनका चेहरा देखें, वो चेहरा ही काफी है आपके लिए। वो चेहरा काफी है जो नजर आ रहा है कि वो इस तरह से आपको जो है ना जवाब दे रहा, वो कह नहीं रहा, वो उसका चेहरा काफी है कि एक सवाल है उसका, और काइंड ऑफ डाउट है, ऑब्जेक्शन है। और राइट साइड में एकदम ब्लैंक लुक है। अब पीपल बाय व्हेन दे आर रेडी टू बाय। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब वो तैयार हैं तो वो खरीदेंगे आपकी आपके प्रोडक्ट्स। कितना ही अच्छा प्रोडक्ट, कितना ही अच्छा सप्लीमेंट हो, उसको तो इसके बारे में इल्म नहीं है। अगर आप समझते हैं आपको इसके साथ इश्क है, मोहब्बत भी नहीं इश्क है, आप हर रोज लेते हैं, आपको पता है इसका क्या फायदा है, लेकिन आप उसको इसके बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन वो खरीदने के लिए उस वक्त तक तैयार नहीं होगा जब तक वो तैयार नहीं। पीपल विल नॉट बाय व्हेन यू आर रेडी टू सेल। अगर आप समझते हैं कि मैं तैयार हूं बेचने के लिए, और यही हम गलती कर रहे हैं, यही हम गलती कर रहे हैं। अब मेरा आपके जो सवाल है, क्या आपका कोई फॉलो अप सिस्टम है? हमारा बिजनेस जो है, देखें, जो दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में हर कंपनी में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है, एक सेल्स की डिपार्टमेंट होती है। मैं उसमें इतना नहीं, पूरी एक डिपार्टमेंट होती है। ये सारा का सारा आप नहीं करना है। आप मार्केटर भी हो, आप सेलर भी हो, आप ट्रेनर भी हो, आप कोच भी हो, आप प्रोस्पेक्टर भी हो, मतलब सब कुछ आप नहीं करना है। हमारा बिजनेस जो है आसान भी है और मुश्किल भी है। इसीलिए वो लोग जो उसको एज अ प्रोफेशनल लेके चले हैं, उन्होंने पैसा खर्च किया है, सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं, अपनी तालीम में। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, क्या आप बगैर किताब के आप लॉयर या डॉक्टर बन सकते हैं?
चले आपके पास किताब आ गई, आप लाइब्रेरी से आपने 50 किताब ले आए, आपने 500 किताब ले आए, आपको टीचर चाहिए। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कोचिंग में, ये आप सोचें। ये सवाल आप खुद करें। क्या आपके पास फॉलो अप सिस्टम है? टेक्निक क्या है? टेलीफोन है, टेक्स्ट है, ये सारे के सारे जो है, अगर आप जाए चैट जीपीटी में या आप गूगल करें क्या तरीका है प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करने का, वो सारा आपको बताएगा, सारा तरीका आपको बताएगा। आपका अपना वेबसाइट है तो वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को फॉलो अप करा सकते हैं। वेबिनार जो अभी मैं कर रहा हूं, वेबिनार में आप उनको ला सकते हैं, वेबिनार में आप उनके सवाल जवाब कर सकते हैं। अब आपने लिखना क्या है? जो आपके अल्फाज हैं, जो आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करना है, मैं सिर्फ फॉलो अप की बात करूं, फॉलो थ्रू वगैरह वो नेक्स्ट लेवल की बात है। फॉलो अप प्रोस्पेक्ट के साथ, क्योंकि जितने आपके प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होते हैं इनटू बिकमिंग अ कंज्यूमर और मेंबर, उतनी ही आपका बिजनेस फैलता है। तो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप देख रहे हैं उनके प्रॉब्लम क्या है, आपने फॉलो अप उन उसके पेन बटन के अराउंड करना है। और कंज्यूमर जो है आपका, उसको चाहिए प्रोडक्ट से 100% फायदा। तो आपका कंजम्पशन चार्ट है, आपका प्रोडक्ट के वैल्यूज, उसके जो बेनिफिट्स, आप उसके बारे में आप उनसे बात करेंगे। और मेंबर्स ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही तवील, बहुत ही डीप जो है ना ट्रेनिंग चाहता है एक नया मेंबर, जो $500 कमाए या 5,000 कमाए या $50,000 कमाए। लोग कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आपको से $500 भी मिल जाता है तो आपकी लाइफ में छोटी सी एक तब्दीली आ सकती है। और 5,000 अगर आ जाता है डॉलर, मैं बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफी सारी अच्छी तब्दीली आ सकती है। आप फॉलो अप सिर्फ जो है ना प्रॉस्पेक्ट या मेंबर्स या कंज्यूमर्स के साथ नहीं करते हैं, आप लीडर्स के साथ। अगर आप उस लेवल में हैं तो आपके स्टार डायमंड हो या क्राउन डायमंड हो, उनको भी कुछ मोटिवेशन चाहिए, उनको भी कुछ पैट इन द बैक की जो थपकी चाहिए। तो अब व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद हिम विद द प्रोस्पेक्ट? टेलीफोन तो है, लेकिन अब ईमेल को हम छोड़ दिया है। ईमेल भी एक जमाने में काफी पॉपुलर होता था, अब दोबारा आ गया है, जिसको हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। मे बी इंशाल्लाह ताला 2024 में मैं आपको जो है ना इस ईमेल मार्केटिंग क्या होती है वो उस पर मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। एनीवे, व्हाई पीपल डू नॉट फॉलो? क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि लोग जो है ना लेजी हैं, सुस्त हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हुए, शर्माते हैं, डरते हैं और टालते हैं। नंबर 4 प्रो, आम हर चीज को कल में टालना, कल में टालना, और कल कभी आता नहीं है और फिर आप भूल जाते हैं। फॉलो अप सिस्टम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो अब आप भूल गए कि जो मैंने पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को महीने के बात की है। अब फॉर एग्जाम्पल आज आप आज की तारीख ले लें 18th, अगर आप हर रोज एक आदमी से बात कर रहे हैं या एक औरत से बात कर रही हैं, आप आज के दिन तक 18 लोगों से आपने बात की है। इतने ज्यादा लोग हो गए। अगर आप समझते हैं कि इतने लोगों से मैं नहीं बात, तो हर दूसरे रोज आप बात करें, 15 लोगों से बात करें। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है, इसलिए फॉलो अप नहीं करते, डरते हैं कि पता नहीं ये सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूं। एडवांटेज ऑफ गुड फॉलो अप, क्या फायदा है? वो कन्वर्जन हो या ना हो, आप एक कंज्यूमर और मेंबर या एक प्रोस्पेक्ट जिसने स्टार्ट किया है, आप उसको उसके साथ क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग किसको कहते हैं? आपने
उसको कॉफी दिया, उसको सिर्फ कॉफी चाहिए। अब बाद में फॉलोअप के बाद में आप उनको पसंद आया कॉफी, आप कहेंगे जो कॉफी के अंदर जो चीज है जिसका नाम है गैनोडर्मा, वो हमारे टूथपेस्ट में भी है। अब सिर्फ आप टूथपेस्ट की आप बात करें, हम क्या करते हैं, पूरा लिस्ट जो हमारे प्रोडक्ट 40 या 100 लिस्ट सामने पकड़ा देते हैं लोगों को। अब वो कहते हैं दैट्स टू मच। आप एक एक प्रोडक्ट लेकर चलें, एक महीने एक साल में 12 प्रोडक्ट उसने लेना शुरू होगा, वो आराम से आपका 100 पीवी क्या 300 पीवी करेगा। प्रोस्पेक्ट अगर वो तैयार नहीं है तो आप उससे रेफरल लें। ठीक है, अगर आप तैयार हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको ये सिस्टम जो आपको मैंने अभी सारा दिखाया ये आपको पसंद आया है, अभी आप तैयार नहीं है, क्या आप समझते हैं कोई आपके जानने वाले जो ये चीज पसंद करेंगे? एक दो तो रेफरल मिल ही जाता है 10 लोगों से। सो दैट इज ऑल अनाउंसमेंट मैंने जो करना था वो मैंने अभी आपको बताना है कि इंशाल्लाह ताला मैं यूरोप जा रहा हूँ 22 तारीख को, कुछ दिनों के बाद, बुध के रोज। अगर आपके वहाँ पर कोई लोग हैं उनको कहें ज्वाइन करें, और मेरी बड़ी खुशी होगी। स्पेन में जा रहा हूँ, बार्सिलोना, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे और भी क्राउन एम्बेसडर्स आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला उनको ट्रेन करेंगे। और आप देख रहे हैं लाइन अप जितने भी हैं। सो टाइम टू फॉलो अप इज नाउ। ये सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, यही हमारा आज का मौजू है। तो मैंने आपको जो गिफ्ट बताया था, जो मैं आपको स्पेशल गिफ्ट दूंगा, वो मैंने क्या किया, ये पूरा जो सिस्टम है ABCDE तक, जो आज मैंने F किया है, तो ये रिकॉर्डिंग होगी, तो ये मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला। तो ये जो आपको नजर आ रहा है लिंक, यूट्यूब का जो लिंक है, ये आपको DXN दुबई ऑफिस से अभी आपके जूम लिंक में या फेसबुक में या यूट्यूब में, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेबी को कि वो डाल दें। और ये ऐसा आपको नजर आएगा, ये आपको नजर, ये मुझे काफी टाइम लगा। ये पूरा सारी के सारी जो ट्रेनिंग है, ये एक मुकम्मल ट्रेनिंग है। मैं आपको बताऊं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, और उसका सिस्टम ABCDE, और नेक्स्ट वीक तक आपका F आ जाएगा। ये पूरा एक सिस्टम है, एक हुनर है। अगर आपने सीख लिया, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। ये सारे के सारे जो है ना उर्दू में है, आप अपने लोगों को दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद को इसमें मास्टरी करें। यूट्यूब चैनल है मेरा जिसका नाम है मैप ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसमें 300 से ज्यादा वीडियोस हैं पर्सनल डेवलपमेंट में, हेल्थ में, ज्यादातर मेरा बिजनेस में है। फेसबुक ग्रुप है हेल्थ वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, इसमें तकरीबन 12,000 लोग हैं। और किताब ऑफ कोर्स है जो अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपका अब सवाल लेता हूं, और मैं जो है स्टॉप करता हूं। राइट, तो शेबी ओवर टू यू नाउ। और मैं सलीम साहब को भी देख रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, अजमल साहब हैं, चलें अजमल, गो अहेड। Thank you so much, sir. Thank you so much for that wonderful session. And as you mentioned, मैं वो लिंक शेयर किया है Zoom पे, लोगों को मिल ओके, सकता है। वो खाली क्लिक करके वो लोग ज्वाइन भी कर सकता है, वेरी फॉलो भी गुड। कर सकता है। And I have noted few questions from the beginning, sir. ओके, I will ask those questions. So one person was asking how to identify a prospect, whether he'll be a member or a consumer in the first instinct. ओके, इंस्टिंक्ट में नहीं जाएं। आप अपने सोच रहे हैं कि ये बंदा कंज्यूमर बनेगा या मेंबर, आप जो सवाल करेंगे उस सवाल का जो जवाब आ रहा है ना, उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपने सवाल किया तुम्हारी सेहत कैसी है, और वो कहते हैं कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जो है ना बीमार रहता हूँ, या मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा डायबिटीज है, अगर वो ये कहता है, तो फिर आप जो है बिजनेस के बारे में ना बात करें, मेंबरशिप के बारे में ना बात करें। फिर जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है उस प्रॉब्लम के अराउंड आप बात करें। आप उमूमन जब आप मिलते हैं तो आप क्या सवाल करते हैं? सवाल ये करते हैं क्या हाल है। हर एक
कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन। लेकिन आप मजीद अगर सवाल करें कि हाउ आर यू डूइंग, अब आप आपकी सेहत कैसी है, अब आपने एक सवाल में रुकना नहीं है, उसके बाद आपने अराउंड सेहत, और उसके बाद दूसरा जो सवाल है जॉब कैसी जा रही। आपने इस सवाल से आपने आइडेंटिफाई करना है, और फिर आप एक ही मर्तबे में जो है ना, मैंने क्या कहा, 1 to 20 और 30 टाइम्स फॉलो अप करेंगे तो कहीं जाकर वो कंज्यूमर या मेंबर ज्वाइन करेगा। स्टेमिना चाहिए। मैंने आपको कहा कि इट्स नॉट ए इजी बिजनेस ऑफ आर्ट्स, लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम का हल दे रहे हैं जिसमें आपको खुशी होनी चाहिए। दी हैप्पीनेस, जो आपको खुशी है, जो दिली खुशी जो है ना, कि लोगों के प्रॉब्लम्स आप निकाल रहे हैं। तो आपके जो सवाल है वही आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वो बंदा कंज्यूमर बनेगा तो उधर आप फोकस करें, या वो मेंबर बनेगा उधर आप फोकस करें। ऑलराइट, आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट। And next question is how to identify negative prospect and decide not to follow up with them. नेगेटिव प्रोस्पेक्ट जो है ना, जिस तरह किसी जगह आप जाए तो वहां पर एक बहुत ही जो फ्रेग्रेंस तो नहीं कहूंगा, जो स्मेल है वहां की, वो बहुत ही बदबूदार है। तो नेगेटिव लोग आपको ऐसे पता लगे, चेहरा से पता लगेगा, उसके अल्फाज से पता लगेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज से पता लगेगा। वो जैसे ही आप कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग, हो मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग, ये MLM, ये सारा फ्रॉड है। आप गिव अप ना करें, आप एटलीस्ट सवाल करें और उसको कहें, क्योंकि नेगेटिव आदमी का एक और बफरिंग आप कर सकते हैं वो इस तरह से कि आप उसको कहें कि देखो, मैं आपके, जो आपने कहा ना आपको पसंद नहीं है, मैं आपको कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूं, ना आपको कोई रिक्रूट करने के लिए आया हूं। ये आप बिल्कुल जहन में डाल दें। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगा, आपको MLM जो है बहुत खराब लगता है, उसकी वजह क्या है? तो आपने उनसे सवाल करना है, और उस सवाल का जवाब भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंपनीज आई हैं और ये सारा ऐसा किया तो वैसा किया एंड ऑल दैट। तो आप उनको दोबारा कहें कि मैं तुमको रिक्रूट नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अगर एक कंपनी या दो कंपनी खराब है तो सारी कंपनियां खराब हैं? इसी तरह कोई अगर अस्पताल में एक डॉक्टर की गलत सर्जरी से बंदा मर जाता है, क्या सारे डॉक्टर्स उस अस्पताल में या सारे डॉक्टर्स दुनिया में सारे खराब हैं? तो इस तरह से आप उसको बताएं और उसको कह दें कि मैं कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूं, और उसके बावजूद वो अगर ना करता है बिजनेस के हवाले से, आप उसको छोड़ दें। एक नेगेटिव आदमी नेगेटिव ही रहेगा, आप उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते। जहां तक प्रोडक्ट का ताल्लुक है, वो जड़ी बूटियों में, नेचुरल चीजों में यकीन नहीं करता है। आप कुछ भी कर दें, बहुत सारे डॉक्टर हजरात जो है ना, ये नेचुरल सप्लीमेंट को यकीन ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ये सारा ट्रैश है। तो आपको फौरन ही पता लग गया कि वो बंदा जो है, ये वो प्रोस्पेक्ट जो आपका है वो इन चीजों पे यकीन नहीं करता हो, तो आप कहेंगे ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल स्टिल बी अ गुड फ्रेंड। उसके बाद दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, दोबारा उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोई जिक्र करने की जरूरत। ये आपको जो है ना एक्सपीरियंस से आएगा। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, कैसे आपको फौरन पता लगेगा? फौरन नहीं पता लगता है, आपके सवाल का जो जवाब आ रहा है उससे आपको पता लगेगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आप कुछ भी कर दें, अगर जिस बंदे ने नहीं करना है उसने नहीं करना है, और उसके सारे जवाब में ना 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 आ रहा है, तो इट्स बेटर टू बैक ऑफ रादर देन आप उसके पीछे पड़ जाए। यस अजमल, और कोई दूसरा सवाल? Yes, I have one more question. The question is, what is the reason why a well-responded prospect suddenly backs off? Is there anything how we can tackle that? कुछ तो वजह मेरी है
कि मैंने उसको फॉलो अप सही नहीं किया। उसने रिस्पॉन्ड किया, ज्वाइन किया, ठीक है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ लास्ट वीक का। लास्ट वीक यहाँ पर एक साहब मेरे घर आए। ओके, पहला दिन जब मिला तो उसने कहा कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बिजनेस एक्सपीरियंस है एंड ऑल दैट। तो उसने कहा बिजनेस एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू डू, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था उसका तनख्वाह क्या है, क्योंकि लाइक अ लेबर ही वाज स्प्रेइंग थिंग्स एंड ऑल। तो वो आया, बहुत इंटरेस्ट शो किया। अब मैं जब 2 रोज के बाद जब फॉलो अप, उसे किताब भी मेरी खरीद ली, उसने फॉरेन किताब खरीदी है ना। तो जब मार्केटिंग प्लान जब देखा उसने, उसको पूरा एक्सप्लेन किया मार्केटिंग प्लान, तो उसको नजर आया कि $5,000 वॉज हिज सैलरी। तो उसने कहा कि ये तो आप कह रहे हो कि 1 साल के बाद मुझे 500 या $1,000 मिलेगा, अगर मैं मेहनत करूंगा, टाइम लगाऊंगा। अभी मैं ऑलरेडी 6 दिन काम करता हूँ, तो क्या ये $5,000? So I don't want to lie. I want to tell him there are people who are getting, but after 3 to 4 years. तो उसने फौरन कह दिया कि 4-5 साल तो मेरे लिए बहुत, मैं तो 4-5 साल में मिलियनेयर बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये जब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, उसे मेंबर भी बन गया, मेंबर भी बन गया, साथ उसने किताब भी खरीद ली। ऑल द थिंग्स वर पॉजिटिव। बट देन जब मुझे पता लगा उसका तनख्वाह इतना ज्यादा था और वो मिलियनेयर जल्दी बनना चाहता हूँ, मैंने इसको फौरन ही कह दिया। मैंने कहा यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, जो आप सोच रहे हो वो प्रैक्टिकल नहीं है। 5 साल में आप मिलियनेयर बनना चाहते हो, और मुझे ये नहीं पता था आपका इतना तनख्वाह है 5,000। तो 5,000 तो आपको 1-2 साल में नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। मेंबर बनने के बाद मैंने इसको कहा कि आई डोंट वांट यू टू बी पार्ट ऑफ माय टीम, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस टेक्स टाइम, वक्त लगेगा। और जो किताब उसने खरीदा, मैंने किताब भी का पैसा उसको वापस कर, मैंने कहा आप लो और डोंट टॉक नेगेटिव, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। तो अब फॉलो अप करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मैंने उससे ये एक सवाल किया, बात है, मैं आपको एग्जैक्ट जो है ना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने उसको कहा कि तुमने किसी से बात तो नहीं की? Did you call anybody? Did you talk about TXN? Did you talk about MLM? उसका कोई MLM का, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन जब जो लोग आते हैं मेरे पास जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो बेहतर लोग होते हैं बनिस्बत के कोई दूसरी कंपनी से होकर आए, बैड एक्सपीरियंस लेकर आए। तो वो बैड एक्सपीरियंस को निकालना, उनका जो सोच है उसमें मुझे टाइम लगता है। तो बेहतर है एक नया बंदा है। तो मैंने जब उससे पूछा क्या तुमने किसी से कॉल किया, उसने कहा नहीं, मैंने कॉल कहीं नहीं किया। सो मैं आई वाज सेटिस्फाइड। लेकिन उसने मार्केटिंग प्लान का जो पूरा देखा ना, स्टार एजेंट बनना, स्टार से स्टार रूबी और स्टार डायमंड, मैंने कहा जब तुम डायमंड बनोगे तो तुमको एक रीजनेबल पैसा आएगा। तो रीजनेबल पैसा वो देख रहा था, मोर देन $5,000, मे बी $10,000। आई सेड नो, इट्स नॉट गोना हैपन। सो बाज वक्त क्या करते हैं लोग, रिसर्च करते हैं। उसने रिसर्च तो नहीं किया, उसने मार्केटिंग प्लान देखा, मेरे साथ देखा मार्केटिंग प्लान। तो उसने कहा वो वंस यू बिकम अ ट्रिपल डायमंड, और वंस यू बिकम अ क्राउन डायमंड, और वंस यू बिकम अ क्राउन एम्बेसडर, देन ओनली आई विल बी एबल टू अर्न 20-25,000। उसने कहा जब मैं क्राउन डायमंड बनूंगा तो फिर 10,000 और 15,000 कमाऊंगा। मैंने कहा या नॉट एज अ नॉट एज अ स्टार डायमंड, नॉट एज अ स्टार एजेंट, नो। तो आप देखिए, आप किसी को मेंबर बना देते हो झूठ पे आपका जो है ना, आपका जमीर जो है ना आपको गवारा नहीं करेगा, वो आपको हमेशा स्टैप करता रहेगा कि आप गलत बात कर रहे हो। तो गलत बात करके, और हमारे बिजनेस में, MLM में, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग झूठ बोलते हैं, विच इज रॉन्ग।
और यही जो है ना एक बदनाम, क्यों इतना बदनाम हुआ, क्योंकि आप अपना चेक दिखा रहे हैं या किसी और का चेक दिखा रहे हो कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। आप उनको बताएं कि इतना जो मिल रहा है इसको 10,000 या 20,000, उसमें उसने क्या किया। देखिए मुझसे भी लोग पूछते हैं कि मिस्टर गनी आपको बोनस कितना मिलता है। मैंने कहा मेरे बोनस से अल्हम्दुलिल्लाह इतना बोनस मिल रहा है, आई गॉट माई फाइनेंशियल फ्रीडम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं जो है ना डिपेंडेंट नहीं हूं किसी नौकरी पे, ये मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन मेरे फिगर से आपको क्या फायदा होगा? वट यू शुड बी आस्किंग मी, आप मुझसे ये पूछो आपने क्या किया ये पैसा कमाने के लिए। अगर आप कभी भी किसी भी प्रोफेसर वासोपाल हो या कोई भी बड़े लीडर्स जो दुबई में बैठे हुए हैं या कहीं भी बैठे हुए, सवाल अगर करें, आप उनसे कहेंगे आपने क्या किया क्राउन एम्बेसडर या क्राउन डायमंड या ट्रिपल डायमंड बनने, तो वो जो वो गुर बताएंगे या टिप्स बताएंगे, तरीका बताएंगे, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा बनिस्बत के फिगर लेने का। तो कमिंग बैक अगेन कि वो 50% आपका प्रॉब्लम है कि आपने फॉलोअप सही नहीं किया, उनको सही कुछ बताया नहीं। और दूसरा ये है कि उसने लोगों से मालूम किया, वेबसाइट से मालूम किया, तो उस वक्त भी आपका फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फॉलोअप करके वो जो उसने सुना या देखा या रिसर्च किया, आप उसका जवाब दे रहे हो। दैट इज द रीजन यू हैव टू अगेन बिकम प्रोफेशनल। और लास्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से वो आदमी या वो औरत आई है आपके पास हेल्थ का फायदा लेने के लिए, उसको हेल्थ का फायदा मिला नहीं, बहुत एक्साइटेड, ठीक है ना, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, उसने सारे प्रोडक्ट्स ले लिए, मोरेंजी, ऋषि, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप, कॉफी, चाय, सारा कुछ लिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में उसको कुछ नजर नहीं आया। उसमें मेरी गलती है, मैंने फॉलोअप सही नहीं किया। और वो जो साहब हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, उनको पैसा नजर ही नहीं आ रहा, उनको सिर्फ 5 दिरहम और 10 दिरहम नजर आ रहा है, और 500 और 1000 नजर आ रहा है। और आपने तो बात की है 5 लाख की बात की है, गलती तो मेरी भी है ना कि मैंने उनको वो ख्वाब दिखाए, वो ख्वाब दिखाए। अगर ख्वाब आपने दिखाया है ना तो इट इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे इसमें मैंने ये अपना मोटिवेशनल एक बैनर मैंने लिखा है, ड्रीम अगर है ना तो उसमें आपको क्या है, बिलीव करना है उसके, और उसको उसके साथ आपको सही जो है ना आपके प्यार होना चाहिए। और लिव का मतलब है कि आपको काम करना है उसी अराउंड, काम करने के लिए हम तैयार नहीं। और अजमल, अजमल, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन मोर देन रिक्वायर्ड। और कोई सवाल किसी का? Yes, actually, there are a couple of questions more. I think the next question is how can we convert a consumer to a distributor or ओके, a दैट्स अ member? गुड क्वेश्चन। अगर आपने वो मेरा 3 फनल थ्योरी देखा है, तो प्रॉस्पेक्ट फनल है, उसके बाद कंज्यूमर है, कंज्यूमर के बाद फनल है, उसके बाद वेलनेस वेल है, वेलनेस वेल। वेलनेस वेल में जब वो बंदा जाता है और वो अब कंज्यूमर है, ठीक है, प्रोडक्ट ले रहा है, आप उनको बताएं कि आप प्रोडक्ट तो ले रहे हो रेगुलरली, आपको जो है ना अगर वो रेगुलरली ले रहा है, अगर रिटेल प्राइस में ले रहा है, तो आप उनको कहें कि देखिए अगर आप मेंबर बन जाएंगे तो आप ये जो प्रोडक्ट के पैसे दे रहे हैं, आपको 25%, 20% आपको कम पैसा देना, तो आप क्यों ना हमारा जो है ना डिस्काउंट सिस्टम में आ जाए और आप हमारे सिस्टम को ज्वाइन करें। उससे फायदा क्या होगा? दो होगा, प्रोडक्ट तो आप ले ही रहे हो, आपको डिस्काउंट में मिलेगा, ओके, और आपको जो प्रोडक्ट ले रहे हो 100 पॉइंट्स, हम एक सिस्टम है जिसमें आप 15,000 रुपए का ले रहे हो या 10,000 जो भी 100 PV का है, उनको बताएं कि अगर आप इतना का प्रोडक्ट लेते हो तो कंपनी आपको कैश बैक देती है, आप मेंबर बनते हो और खुद इस्तेमाल करते हो,
डिस्काउंट मिलता है और नेक्स्ट महीने आपको कुछ पैसे मिलते हैं और उस पैसे को आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, से लेट्स टॉक इन डॉलर्स, ओके, आप $100 का प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, और आप को डिस्काउंट तो मिला, ये 120 से $115 का एक्चुअल प्रोडक्ट है, और दूसरा जो है आपको नेक्स्ट मंथ आपको $10 या $15 का आपको कैशबैक मिलेगा, जिसको हम बोनस कहते हैं। तो आप नेक्स्ट मंथ में आप $100 नहीं दोगे, अगर आपको $20 मिला है तो आप $80 देकर और वो $20 इसमें डालकर आपने कुछ पैसे बचाए। इसी तरह अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हो और अगर आप देख रहे हो कि मुझे इस प्रोडक्ट से बहुत फायदा हुआ है, तो आप इसके बारे में बताएंगे लोगों को, क्यों आप चाहते हैं कि आपको फायदा हुआ, आप दूसरों को भी फायदा देना चाहते हैं। जब आप दूसरों को बताएंगे तो आपका जो है बोनस या जो कैशबैक है वो $20 के बजाय हो सकता है 30 हो, 40 हो। जितने ही लोगों को बताएंगे उतने ही आपको पैसा मिलेगा, और एक वक्त आएगा आपका जो $100 का जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो $100 आपका बोनस है। तो ये आपका फ्री हो उसी वक्त जब आप मेंबर बनोगे। तो मेंबर के ये सारे जो कुछ कंडीशंस हैं, इसके फवायद हैं, तो आप जो है सोचो, अगर आप समझते हो तो आई एम रेडी टू हेल्प यू कि किस तरह से आप एज अ कंज्यूमर आप मेंबर कंज्यूमर बन जाए। गो अहेड प्लीज। So we'll take one more last question. Okay. Usually prospects ask why these products are not available in the normal market, even though it is having such a good quality and such a good result, why it is not available in the normal market. And also people used to ask, what is your income from this business? All right. So how we can tackle. दूसरा सवाल का मैंने पहले जवाब देना, उनको कहोगे देखो मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैंने ज्वाइन किया है प्रोडक्ट का फायदा और बिजनेस अभी मैंने स्टार्ट किया, 6 महीना हुआ है, जो पैसा है वो आप जरूर दिखाओ। अगर आपको मिल रहा है 100 दिरहम या आपको मिल रहा है 500 रुपए या 1000 रुपए, आप उसको देखो ये है बिजनेस और मुझे पैसा मिलना शुरू हो गया है, पहले महीने से मुझे पैसा मिलना शुरू हो गया, और इसको मैंने डबल करना है या 10 गुना करना वो मेरे ऊपर है। क्योंकि अगर उसने सवाल किया है, आप किसी भी लेवल पे हो, एज अ स्टार एजेंट, एज अ स्टार डायमंड, ठीक है ना, आप जरूर बताओ, क्योंकि एक प्रूफ है, प्रूफ ऑफ योर बिजनेस। आप उनको बताएं कि आपने बिजनेस नहीं किया इसलिए आपको कोई तजुर्बा नहीं है। बिजनेस में जो पैसा आता है वो 3 साल या 5 साल के बाद आता है, पहला महीना नहीं आता है। मेरा जो है पहला महीना ये बोनस आया है 10 दिरहम या $10, तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन, और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और साथ ये भी कर रहा हूँ, और ये 10 जो है ये मैं 100 में लेकर जाऊंगा और 1000 में लेकर जाऊंगा, जैसा और लोगों को मिल रहा है। तो दैट इज जिस तरह से आपने ये सवाल के आपने जवाब देंगे। ऑलराइट, अब दूसरा जो सवाल है, आप उनको कहेंगे देखिए दुनिया में जो मार्केटिंग होती है, सेलिंग होती है, वो 2 तरीके से होती है। एक तरीका क्या है, इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट क्या है, ये ग्लास है, ये ग्लास की जो कंपनी है ना, मुझे लाकर ग्लास नहीं दी, ये ग्लास उसने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद होलसेलर ने उठाया, उसके बाद इस ग्लास के बारे में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी, उसके बाद वो ग्लास जो है मे बी फ्रांस से फिर मेरे मुल्क आया, मेरे मुल्क से फिर मेरे शहर आया, मेरे शहर से फिर वो मॉल में गया, और मॉल से कटलरी और क्रॉकरी के दुकान से मैंने जाके लिया। तो $1 का ग्लास मैंने $3 मैंने पे किया, क्योंकि हर एक होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट, मिडिल मैन जितने हैं, कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर, वो और रिटेलर, सारे ऐड करके इसकी कीमत दुगनी से तिगनी हो जाती है। $10 की कीमत $30 हो जाती है। ये आपका नॉर्मल बिजनेस का तरीकाकार है। हमारा जो बिजनेस है, जो आपने सवाल किया, ये दुकान में क्यों नहीं है, तो यही जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे गिलास तो नहीं है, लेट्स टेक कॉफी, ये हमारा कॉफी है, ठीक है ना, ये कॉफी हम खुद ही बनाते हैं,
अपनी फैक्ट्री में, हम किसी से लेते नहीं हैं, हम ही इसका होलसेलर हैं, उठाते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। फिर एक मुल्क में आता है, आपके मुल्क में, और मुल्क में हमारा अपना हेडक्वार्टर है, वो मुल्क से आपके शहर आता है, और शहर में आपका दुकान है, और वहां से जाकर आप खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी कीमत है $10। आप दूसरे वाली जो कॉफी है वो आप 20 या 25 या $30 का खरीदते। हमारे इसमें क्योंकि मिडिल मैन नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई उनका रिटेल नहीं है, हमारा ही सारा डीएक्सन का है, तो इसकी कीमत जो है $10 के बजाय $12 या $13 आप पे करें। क्यों? क्योंकि जो सारा कंपनी ने जो सेव किया वो इस प्रोडक्ट जो जो आपको $12 या $13 क्यों है? क्योंकि शिपमेंट का कॉस्ट है और टैक्स लगता है, हर मुल्क का अपना टैक्स वो मिलता है। इसलिए आप जब मेंबर बनते हो तो आप जब मार्केट करते हो प्रोडक्ट को, आप जब लोगों को बताते हो तो कंपनी आपको पैसे देती है। जो कंपनी ने जो पैसा बचाया, जो मिडिल मैन का पैसा बचाया और बाकी मार्केटिंग का और सारा और होलसेल, वो सारा का सारा पैसा आप तक आता है। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप 6% में हो, करते 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 37% में आप पहुंचते हो एज अ डायमंड। इसीलिए मैं कहता हूँ जब डायमंड कोई बनता है तो बिजनेस स्टार्ट होता है। एज अ स्टार एजेंट बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में कुछ पैसे तो नजर आने चाहिए ना। कोई $100, $200, $300 का कम से कम आपके पास बोनस होना चाहिए, और $1000 हो तो जाहिर बात आपके अंदर जो है ना कोई मोटिवेशन होगी। तो ये प्रोडक्ट दुकान में अगर हम डालते हैं यही वाला प्रोडक्ट, तो इसकी 3 गुना की प्राइस होगी, या अगर 3 गुना नहीं होगी उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट कंपनी से, हमारी फार्म और फैक्ट्री से आप तक डायरेक्ट आता है। और इसमें मैंने बाय द वे पूरा एक टॉक दिया है। एक बिजनेस स्कूल वालों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताएं। तो अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है और उसके सारा नेटवर्क मार्केटिंग और डिफरेंट जो नाम है, लेकिन पूरा सिस्टम क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। वो उसका भी तकरीबन 1 घंटा उसका टाइम है। आई होप मैंने इसका भी जवाब दे दिया है। और इम्पोर्टेंट आपके सारों के सवाल जो थे माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल थे, और ये सवाल जो है जो जवाब मैंने आपको सारा दिया है, आप इसी को जो है ना याद करें या इसको पॉलिश करें। और जो भी सवाल, ये ज्यादातर यही सवाल जो आपके थे वही आता है, और इसमें 3-4 और भी सवाल होते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जो है ना बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, ये MLM है। MLM का जो जवाब तो मैंने आपको दे दिया है। तो यू शुड बी, मेरा जो टॉक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो मेरा सिस्टम ABC है, जो दूसरा प्लेलिस्ट में जो आएगा तो उसमें भी आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much for asking those questions and for giving that wonderful answers. Now, Mr. Shebi will join the session. Yes, thank you so much, Mr. Gani, for answering those questions brilliantly. I mean, that was, I mean, this will be a reference for many years to come. I mean, for those people who are asking the same question, हमको a video दिखा सकते हैं. So, thank you so much for coming up with such brilliant topics, such creative ideas. Thank you so much for this. You're most welcome. You're most welcome. So, ladies and gentlemen, Mr. Gani was with us for the past 3 weeks, talking about prospecting, objection handling, follow-up, the importance of follow-up, and this will be a reference. Like he said, we have made, Mr. Fatemi Gani has made a playlist also, so ताकि आपको भी पूरा benefit मिलेगा इसके साथ. अगर आपको कुछ reference करना है, you want to talk on this one, or you just have to give to your downline, this is a perfect tool for you to develop your business, to give very credible answers on these topics. So with that note, we are winding up, Ms. Gani. Thank you so much for being one more thing, maybe after a couple of months, because it takes a lot of time. You see the video जो हमने अभी Facebook से, YouTube से वीडियो को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया, ये जरा इसमें भी टाइम लगा है। लेकिन मैं क्या करूंगा,
ये कितना सेशन, 5 सेशन हो गया आज का लेकर, आज का भी उस प्लेलिस्ट में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करूंगा 3-4 महीने में, क्योंकि अभी ट्रैवल वगैरह कर रहा हूँ, तो उससे जो सवाल जो लोगों के आए हैं ना, पहला में, दूसरा में, सारों में, आज का भी जो सवाल बहुत अच्छे थे, तो उसको सारा कंबाइन करके एक और पूरा एक स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग वो मैं डालूंगा, और अराउंड इंशाल्लाह ताला, दैट इज व्हाट माय प्लान्स आर। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानी। ये हफ्ते आप यूरोप जा रहे हैं, लीडरशिप कैंप अटेंड करेगा और उसके साथ पोर्चुगल जाएगा। I mean, there's a lot of travel coming up for you, ladies and gentlemen. Like, so it's a goodbye from DX and Middle East, and saying thanks to you, Mr. Sighani. There are a lot of messages coming to you, saying thanks to you for this brilliant topic, and see you very soon once you're back from Europe, and we're going to organize more seminars for the benefit of members. Yeah. Take care. Thank you so much. Thank you so much, everyone. See you soon with another speaker. Till then, it's a goodbye from DX and Middle East. All the best.